नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अब मैं थोड़ा आज बाहर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने किस चीज़ की बहुत खुशी जाहिर की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्यों बोलते हैं कि भाई अब ये जो ड्रग्स केस चल रहा है ना बॉलीवुड में, इसका कोई आधार नहीं रहा, अब कोई ताकत नहीं रही इस केस में। तो मैं बताता हूँ आपको कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुना है कि जो धारा 67 होती है ना NDPS एक्ट में, इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है और इसमें कोई बयान लिया जाता है, उसके आधार पे आगे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से हम भैया जो गवाही दी गई है, अगर इसके बेसिस पे आप कोर्ट में आओगे और कोई सबूत नहीं है तो वो व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। अब मैं इस चीज़ को देखो सही भी मानता हूँ, ये सही है। सही कैसे है कि बहुत बार गलत तरीके से ऐसे पुलिस और ये गिरफ्तार करके फंसा देते हैं, तो ये चीज़ एक सही भी है। अब दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि ये ज़बरदस्ती सतीश मानशिंदे जी खुश तो बहुत हो रहे हैं, बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कोई आधार नहीं है, इनकी खुशी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये लोग असल में लिप्त हैं। यहाँ पे कोई झूठ की बात नहीं है, बॉलीवुड असल में सारी चीज़ें कर रहा है। और अगर कोई यहाँ पे अभी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है तो मूर्ख है। करिश्मा प्रकाश गायब है, दीपिका पादुकोण की कौन है, मैनेजर है, वही जो भैया NCB के सामने ये बैठ के कह रही थी हम छोटी सिगरेट को हैश कहते हैं, उसको वीड कहते हैं, जो बड़ी सिगरेट होती है। और पूरा मतलब वहाँ पे झूठ बोल के निकल के आ जाते हैं दीपिका और ये। लेकिन अब क्या हुआ, इनके घर पे ड्रग्स मिला है। करिश्मा प्रकाश जो कि मैनेजर है, इनके घर पे ड्रग्स मिला। और ये कौन सी कंपनी की मैनेजर है, क्वाइन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसी की मैनेजर ये है। और सुशांत की मैनेजर भी इसी कंपनी की थी, रिया की मैनेजर भी इसी कंपनी की थी। और ये कंपनी तो मतलब आप ये समझो, मेरे को नहीं समझ में आता जिस तरह से चीज़ें निकल के आई है क्वाइन की, कि ये टैलेंट देने की बजाय शायद ड्रग्स सप्लाई ज़्यादा कर रहे थे। कि इनके साथ ही श्रुति मोदी इसी कंपनी से, भाई वो भी ड्रग्स का सारा कर रही है, उसकी चैट्स भी लीक हो रही है, रिया से ड्रग्स की चैट्स लीक हो रही है। इनके लॉयर इम्तियाज़ खत्री का नाम लेते हैं, श्रुति मोदी के जो लॉयर हैं वो इम्तियाज़ खत्री का जिक्र करते हैं कि भाई ड्रग्स का ये पैडलर है, इम्तियाज़ खत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। कि ये व्यक्ति आखिर ऐसी पैडलिंग कर रहा है, अगर कोई एडवोकेट आके उनका जिक्र कर रहा है तो इसके पीछे कोई बात होगी। तो श्रुति मोदी ने तो खुद बयान भी दर्ज कराया है जिसमें उन्होंने इम्तियाज़ खत्री का जिक्र किया है। तो आप समझ जाओ दोस्तों कि बहुत कुछ जानती है CBI, बहुत कुछ जानती है NCB। वो पीछे नहीं है, वो दूर नहीं है, बहुत कुछ जान चुकी है। बाकी मैं सोया नहीं हूँ तो इस वजह से आँख नहीं खुल रही। अगर आपको लग रहा हूँ मैं आँख क्यों बंद कर रखा हूँ, तो वो ऐसा नहीं है ना। बहुत से लोगों को लग रहा है कि CBI क्या कर रही है, बहुत डिले कर रही है। दोस्तों डिले नहीं कर रही है। अभी मैंने आपको बार बार कहा कि NCB को क्यों भेजा गया। जब CBI की मांग थी, NCB की तो कोई मांग ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये केस बहुत आधारहीन था, इसमें आधार नहीं था। जिस वजह से NCB आती है वो इस चीज़ को CBI के लिए एक आधार रखती है। और आज आप देखो CBI को कितना फ़ायदा हो रहा है NCB के इससे। और अब तो NCB ने बोल दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत जब ट्रिप से आए थे, बीच रास्ते में ट्रिप छोड़ के, तो वो जिस रिसोर्ट में रुके थे वहाँ से बहुत लिंक निकल रहे हैं। भैया ये कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जो अब NCB जिसको बुलाने वाली है, कौन है ये जो रेडार पे आ चुका है। और कहा जा रहा है कि भाई ड्रग्स एंगल सुशांत के मर्डर का जो मौत हुई है वो कारण अब नज़र आ रहा है NCB को। तो अब कातिल आपको समझ के चलो नज़र आएगा। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन है जो कंबोडिया की सड़कों पे घूम रहा है, पब स्ट्रीट पे, जो कि इसी चीज़ के लिए बदनाम है, ड्रग्स को लेके। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि महाराष्ट्र में ये ड्रग्स पैडलिंग, ड्रग्स का धंधा कौन चला रहा है। क्यों स्टीव पिंटो जिक्र करते हैं फार्म हाउस का, क्योंकि ये किनके फार्म हाउस में धंधा चल रहा है, ये सवाल खड़ा होता है। और CBI को इसका पर्दाफाश करना है, NCB को इसका पर्दाफाश करना है, और कातिल निकल के आएगा। ये सुसाइड नहीं है, क्लियर दिख रहा है ये मर्डर है, और वो मर्डर को पकड़ना ज़रूरी भी है। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।